तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मैं एडवोकेट हिमांशु स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लीगल एड विद हिमांशु में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऐसे जो हमारे यंग एडवोकेट्स हैं जो खासकर अभी अभी प्रैक्टिस स्टार्ट किए हैं और उनको पैसे मतलब कमाने में बहुत दिक्कत हो रही है। क्योंकि जब हम LLB करते हैं तो हमारा भी सपना होता है कि हम एडवोकेट बने, वकील बने और पैसे कमा सकें। तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए अभी एक मामला जो कि दिल्ली हाईकोर्ट में गया था, उसका डिसीजन आया। ये डिसीजन की कॉपी है। यानी अब एक तरीके से देखा जाए तो जो हमारे नए एडवोकेट्स हैं उनको कुछ एक मिनिमम अमाउंट देने की बात कही गई है। तो इस जजमेंट में क्या है पूरा मामला हम जानते हैं इस वीडियो में। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज़, आप वीडियो को पूरा देखिएगा तभी पूरी जानकारी आपको समझ में आएगी। दोस्तों अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे होंगे तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि केरल हाईकोर्ट और जो हमारा मद्रास हाईकोर्ट था, यहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा ये अपना याचिका डाली गई थी कि जो हमको एक जो नए एडवोकेट्स होते हैं, नए वकील होते हैं, जब प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो उनको एक मिनिमम स्टाइपेंड देने की व्यवस्था की जाए। क्योंकि जब आप स्टेट बार काउंसिल में अपने आप को इनरोल करते हैं तो इनरोलमेंट फीस के नाम पे काफ़ी बड़ा बड़ा अमाउंट लिया जाता है। अगर मैं यूपी की बात करूँ तो यहाँ करीब 17 से 16 हज़ार रुपये ले लिया जाता है आपका एनरोलमेंट अमाउंट, जिसमें कि एडवोकेट वेलफेयर स्कीम, पता नहीं क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड हुई रहती है। लेकिन अगर बात करें तो जब एडवोकेट की वेलफेयर की बात आती है तो उनको कोई ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो इस मामले को लेके अभी दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका डाली गई थी। दरअसल ये याचिका डाली थी, जो केस था ये था सिमरन कुमारी वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड अदर्स, मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया था और अदर लोगों को भी इसमें रिस्पोंडेंट बनाया गया था। तो दरअसल इनका कहना यही था। ये देखिए ऑफिशियल जजमेंट की कॉपी है। अगर ये आपको कॉपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाए, मैं वहाँ आपको इस कॉपी को प्रोवाइड करा दूंगा। और ये जो मामला है 25/7/2024 का ये ऑर्डर है। तो इसमें दरअसल कहा यह गया था कि जो PIL इन्होंने डाली थी और इसमें ये इन्होंने बताया था कि सर मतलब जो एडवोकेट के नाम पे एनरोलमेंट नाम पे फीस ली जाती है और हमें कोई स्टाइपेंड नहीं दिया जाता है, तो मतलब स्टाइपेंड देने की बात कही थी कि आप दीजिए। इसके पहले इन्होंने एक PIL डाली थी लेकिन वो रद्द हो गई थी। ये दूसरी PIL थी। आप जैसे कि देख रहे हो 27 जनवरी 2024 ये है। उसके बाद इसमें जो कि हमारे कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो हमारे एडवोकेट्स होते हैं, खासकर सीनियर एडवोकेट्स होते हैं या फिर जो लॉ फर्म है, ये तमाम लोगों को एक जो अगर किसी को भी हायर करते हैं, मतलब किसी भी एडवोकेट्स को अगर हायर करते हैं तो एक मिनिमम जो है, एक मिनिमम स्टाइपेंड्स की व्यवस्था की जानी चाहिए। और ये कौन करेगा? ये करेगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये करना चाहिए। और ये भी कहा गया, इसके बाद फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि जो ये मामला आया था, मतलब हाईकोर्ट में उन्होंने अपनी तरफ से ये बात रखी है कि जो ये मामला है इस पे हम मीटिंग अरेंज करने वाले हैं और बहुत जल्दी हम इस जो मामला है खासकर स्टाइपेंड को लेके, इसको हम अपने बोर्ड मेंबर जो हैं, जो भी मीटिंग में आएंगे, उनसे डिस्कस करके हम फिर इस पे एक्शन लेते हैं। उसके बाद इसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि जो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली है वो अपना इनपुट जो है 2 वीक के अंदर दे। क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा था कि हमारी मीटिंग होने वाली है। तो जो हमारा दिल्ली हाईकोर्ट है, तो वहाँ जो दिल्ली का बार काउंसिल ऑफ है, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, उससे ये चीज़ मांगा था। और ये तमाम चीज़ें थी इसमें। यानी अगर आपको देखा जाए तो ये मेरे हिसाब से खासकर जो नए एडवोकेट्स हैं जो अभी अभी प्रैक्टिस स्टार्ट किए, उनके लिए बहुत जल्दी हम देखेंगे कि ऐसा कानून पूरे भारत लेवल पे बनेगा। क्योंकि ये एक जगह का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा पहले केरला हाईकोर्ट में, फिर मद्रास हाईकोर्ट में, फिर अब दिल्ली हाईकोर्ट में, और तमाम जगह ये मुद्दा चल रहा है। और जल्द ही जल्द, मतलब जैसा भी अगर देखें हम लोग, तो ये हो सकता है कि हमें बहुत जल्दी ये देखने को मिले कि अगर आप अपने आप को स्टेट के बार काउंसिल में या फिर इंडिया के BCI यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया में कहीं भी अगर इनरोल कराते हैं तो आपको एक मिनिमम स्टाइपेंड, चाहे वो 5,000 की हो या 7,000 की हो, एक मिनिमम स्टाइपेंड आपको देखने को मिल सकती है। इससे दोस्तों यही होगा कि जो हमारे खासकर नए एडवोकेट्स हैं, जब वो प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो उनको पैसा कमाने में बहुत दिक्कत होती है। या फिर वो किसी अगर एडवोकेट्स के नीचे प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, एसोसिएट बन के, या फिर किसी लॉ फर्म में ज्वाइन होते हैं, तो वो लोग भी उतना पैसा उसको प्रोवाइड नहीं कराते हैं कि वो अपना अच्छे से घर खर्च चला सके और अपनी चीज़ों को देख सके। मतलब जब भी कोई LLB करता है तो उसका एक सपना होना तो होता है कि हम भी LLB करेंगे, उसके बाद एडवोकेट्स बनेंगे, पैसा कमाएंगे। बट दोस्तों ऐसा रियल में नहीं हो रहा है। जो हमारे टॉप मोस्ट वकील हैं वही कुछ कमाते हैं। देखिए जो हमारे सीनियर एडवोकेट्स हैं वो एक दिन का 1-1 करोड़ रुपए भी कमाते हैं, उसमें नो डाउट। लेकिन जो हमारे जूनियर लॉयर हैं, खासकर जो अभी नए नए ग्रेजुएट हुए हैं, लॉ ग्रेजुएट, उनके बारे में ये जरूर सोचना चाहिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को। और अगर वो फीस लेते हैं, एनरोलमेंट फीस में इतना, कहीं कहीं उड़ीसा में 20,000 लेते हैं, यूपी में 17,000 16,000 लेते हैं,
तो ये तमाम फीस अगर लेते हैं तो जो हमारे एडवोकेट्स हैं उनके वेलफेयर के लिए भी इनको काम करना चाहिए। आई होप, मुझे लगता है कि ये चीज़ें होना चाहिए। अगर आपका ऐसा कोई व्यू हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।